हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ के चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय के एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। और बच्चों इस एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करें तो मेनली इस एक्सरसाइज में आप लोगों को बस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन सभी के कुछ मिनिमम कुछ निश्चित कोणों के मान याद होने चाहिए। जैसे 0 डिग्री के कितने मान होते हैं, साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 90। अगर आपको इतना याद है तो ये एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों सिंपली इसमें अगर रही बात तो मैंने ये सारे आप लोगों को लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन लेक्चर में ये सारे मान आप लोगों को लर्न करवा दिए। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चों तो जाकर सबसे पहले उसको देखिएगा। देखिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं आपकी बुक को ले लेता हूँ। बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं है बच्चों, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल अगर हम लोग बात करें तो टोटल देखिए 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, कह रहा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री और प्लस में बच्चों साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए दूसरा, चलिए पहले एक ही लिखते हैं उसके बाद से हम लोग दूसरा करेंगे। पहले एक के कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए तो इसमें में बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। थोड़ा सा बस आप लोग दिमाग को फ्री रखेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। देखिए अगर आप लोगों को याद होगा तो इसमें हम डायरेक्ट मान रख देंगे। क्या रखेंगे, डायरेक्ट मान रख देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तुरंत आपका जवाब आना चाहिए सर √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तुरंत आपको आना चाहिए √3/2। फिर अगर आपसे पूछा जाए cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर, cos 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है सर √3/2। सही हूं ना भाई, cos 30 की वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे तो √3/2 ही होती है। चलिए अच्छी बात है सर। प्लस फिर हम लोग बात कर लेते हैं साइन के बारे में कि सर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 30 की वैल्यू के अगर बारे में बात करें तो सर होती है 1/2। और cos 30 की कितनी होती है, cos 60 की कितनी होती है सर, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4। तो प्लस इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो 3 + 1/4 तो 4/4 = 1। आंसर कितना है बच्चों, इसका आंसर 1 आया। ठीक है, आंसर कितना है बच्चों, 1 आया। देखिए इसी को अगर बात करें तो हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक हमारा पहला तरीका हो गया जिसमें हमें अगर, और यही तरीका आप लोग अपनाइएगा क्योंकि ये तरीका हमेशा के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एक तरीका सर ये हो गया। अब हम इसे और तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को इसकी वैल्यू नहीं याद है, साइन 30 की, साइन 60 की, तब भी वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। कैसे, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे दिया बच्चों साइन 60 डिग्री। क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन 60 डिग्री को हम लोग साइन 60 डिग्री ही रखते हैं। साइन 60 डिग्री को हम लोग क्या रखते हैं, साइन 60 ही रखते हैं। अब cos 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, cos 30 को लिख सकते हैं साइन 90 - थीटा, तो 90 - 30। फिर उसी प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं। साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, साइन को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 - थीटा, तो 90 - 30 और फिर cos 60 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लग रहा है कि होना चाहिए। अब बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा सर साइन 60 डिग्री। देखिए दोनों तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। इनटू में साइन 60 डिग्री और प्लस में cos 60 डिग्री इनटू में cos 60 डिग्री। ठीक है, अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब आप लोगों को बच्चों क्या पता है कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहाँ से, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला पता था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। पता था कि नहीं पता था, जी सर बिल्कुल पता था। तो उस फॉर्मूले से भी चाहे तो आप हल कर सकते हैं। तो इसको हम 2 विधि से हल कर सकते थे और मैंने आप लोगों के साथ दोनों विधि यहाँ पर
शेयर की है ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में न रहे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर हमको कौन सी विधि करनी चाहिए, तो मैं इसको प्रीफर करूंगा बच्चे, क्योंकि आपके बुक के हिसाब से आपको ये विधि प्रीफर करनी चाहिए। चलिए जी बिल्कुल, आपके बुक के हिसाब से आपको ये वाली विधि प्रीफर करनी चाहिए, इस वाली विधि से हल करना चाहिए। लेकिन कोई अगर इस वाली विधि से भी हल करता है तो वो गलत नहीं कहा जाएगा बच्चा, वो सही ही रहेगा। चलिए हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब पहले में और भी क्वेश्चंस है तो कुछ क्वेश्चंस को और भी देख लेंगे, जैसे सेकंड वाला नहीं, सेकंड वाला सेम इसी तरीके से हम थर्ड वाला आप देख लेते हैं। थर्ड के बाद से हम लोग फिफ्थ वाला एक देख लेते हैं। आइए, इजी लग रहा है ना? देखिए जिसने भी इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा होगा उसको बहुत इजी लग रहा होगा, और जिसने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा होगा, जिसको फॉर्मूले, मान, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी तो भैया उनको परेशानी होगी ही। चलिए भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन हम लोग करना है, फिर सेम, कुछ और नहीं करना है बच्चों, सेम फॉर्मूले आप यहाँ पर भी लगाने हैं। कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी यहाँ पर रॉकेट साइंस आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बहुत ईजी तरीके से हम लोग कर देते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/√2। ठीक है। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा देखिए, अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सेक और कोसेक में समस्या होती है। तो अगर आपको sec 30 की वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं सर, ये क्या करें, sec 30 की आपको वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, cos 30 की पता है, यस सर √3/2, उसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2/√3। बिल्कुल सही बच्चा। फिर इसी प्रकार से अगर आपको कोसेक 30 की भी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आपको साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2, तो उसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा सर 2। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है बच्चों, ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी ये ट्रिक समझाया था। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम √3 ले लेते हैं, तो 1/√2 अपॉन में 2 + 2√3 अपॉन में 3। ठीक है। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए, तो √3 आपका ऊपर चला गया और √2 यहाँ पे आपका नीचे आ गया, 2 + 2√3। इसको यहाँ तक भी आप सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कहेंगे सर कि कहाँ तक हमें करना चाहिए, तो देखिए एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, उसके हिसाब से ये नीचे रूट चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि नीचे की रूट की में चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। वो कहता है नीचे रूट में नहीं रहनी चाहिए, ऊपर रह चीज़ें रहनी चाहिए। तो इसको हम लोग हटाते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। नहीं याद नहीं, इसका ऊपर नीचे सेम चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं, विलोपन, क्या उस विधि का नाम है मैं भूल रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सर √3 अपॉन में 2√2 + 2√6। ठीक है, √2 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें नीचे से क्या हटाना है, रूट वाली वैल्यू को हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम चीज़ का अगर ऊपर नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2√2 + 2 क्या है 2√6। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√- 2√6, साइन बदल के मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे भी उसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे। कोई प्रभाव पड़ेगा, कट जाएगा? नहीं सर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे चीज़ें क्या आ जाएंगे, √3 का सर 2√6 और माइनस में 2√12। ठीक है, 12 से अगर हम लोग चाहें तो कुछ बाहर निकाल सकते हैं।
अरे 2 6 था ना, तो 18 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे 12 है 18। चलिए अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो भैया वर्ग हो जाएगा। ए का देखिए ए का स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू में 2 माइनस में 4 इंटू में 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप चाहे 3 बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 बच जाएगा अंदर में, तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस में 6√2 अपॉन में ये करेंगे तो हो जाएगा 8, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, एक काम करते हैं हम लोग इसको आगे कर लेते हैं तो चीज़ें माइनस में आ जाएंगी। हम लोग एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस में भी आ रही है तो कोई दिक्कत हमें नहीं है, हमको तो बस सॉल्व करना है, हमें बस सॉल्व करने से क्या है मतलब है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये 8 हो जाएगा, चल जा भाई, ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये सर 8 8 16 32 32, 6 6 12 24। अरे यार 4 में करना है ना, 6 6 12 6 24। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा सर, अब देखिए ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, -2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि माइनस से माइनस नीचे कट जाएगा, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा सर 3√2 माइनस में √6। सही हूँ जी सर, बिल्कुल सही है। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों माइनस, और 8 यहाँ से हम लोग माइनस कर रहे हैं तो -16, माइनस से माइनस कट कर दीजिए, 2 से 8 टाइम्स में क्या आ जाएगा 3√2 माइनस में √6 अपॉन में 8। कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना लंबा करने के लिए थे, यहाँ तक नहीं छोड़ सकते थे, छोड़ सकते थे बच्चों, लेकिन अगर एग्जामिनर अगर आपका अच्छा नहीं लिखला, एग्जामिनर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, क्योंकि एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का, वो उनका कहना होता है किसी भी चीज़ को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर छोड़िए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना तो बच्चे के सर 3 इंटू 2 नहीं कर सकते, 3 इंटू 2 करके नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर ये इसका आंसर 6 आएगा, एग्जामिनर को पता है, लेकिन वो चाहता है कि इस 6 को आप लिखें, तो यही है, ये ऐसे है और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। समझ रहे हैं जो चीज़ समझाना चाह रहा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे बच्चों तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, पहले के ही क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है ना, सबको वैसे ही करने हैं, कोई रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए उससे अच्छा मैं आप लोग को सेकंड वाला करवाता हूँ। सेकंड में भी 4 क्वेश्चन फिर दिए हुए हैं, तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन ही करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। ऐसे ही सब में वैल्यू रखने बच्चों, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर ध्यान से पढ़ेंगे चीज़ें आएंगी तो बहुत आसान तरीके से आप लोग कर पाएंगे, लेकिन अगर चीज़ों को समझेंगे नहीं, ठीक है, तरीक़ों को नहीं समझेंगे तो फिर आपको, अब इससे कोई क्वेश्चन का बच्चा ये वाला नहीं देखता तो उसको नहीं पता चल जाता कि कहाँ तक हमें करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ से लाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी बातें भी बता देता हूँ ताकि मार्क्स कटने की आपके पेपर में गुंजाइश आपकी कहीं ना हो। जैसे बच्चे को आपने कहते हुए सुना होगा सर हम 90 नंबर के करके आए थे, 80 नंबर ही आया है, वो 10 मार्क्स कहाँ कट जाता है, ऐसी ऐसी गलतियों पर ही कटता है। तो हमारे पास अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसी ऐसी छोटी गलतियाँ भी आपकी मैं नहीं होने दूंगा। आइए जितना करके आएंगे उतना ही मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चों 4 पार्ट हैं। चलिए ये बहुविकल्पीय है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, चारों के ऑप्शन भी दिए हैं, तो ऑप्शन लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर देखकर परेशान हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि सर स्क्वायर है और स्क्वायर देखकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन भैया हम लोग को स्क्वायर देखकर परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। 2 दिया हुआ है, 2 हो गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/√3 +1 दिया हुआ है, +1 लिख दीजिए। अब tan 30 का स्क्वायर तो 1/√3 का स्क्वायर हो गया, बस सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2/√3 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + 1/3। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो ये 2√3 अपॉन में इसको प्लस करेंगे बच्चा तो 3 + 1 4, 4/3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 × 3 अपॉन में 4 × में √3, यहाँ से कट कर दीजिए बच्चा।
3 से 2 से 2 टाइम्स में, और √3 से ये कट जाएगा बच्चों। इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से √3 कट जाएगा, बचा क्या सर, बचा √3/2। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन था कि ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। देखिए अब इसमें बच्चों देखिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें √3/2 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिक बनाया हुआ है। देखिए ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ ऑप्शन को भी। ए sin 60, यहाँ पे आपके साथ डबल गेम खेला है, और बी है cos 60, और सी है tan 60, और डी है sin 30। देखिएगा यहाँ पे आपका आंसर कितना आया है, √3/2। तो हम आप खोजेंगे इसमें तो √3/2 आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमको क्या पता है कि सर sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। बस आंसर कर दीजिए। इसकी क्या होती है 1/2, tan 60 की क्या होती है √3, sin 30 की क्या होती है 1/2। तो इसमें से 1/√3 किसका आंसर आ रहा है, 2/√3, सॉरी √3/2 sin 60 का। तो हमारा ऑप्शन जो ए होगा वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये देख सकते हैं आप, पूछने का एक अलग तरीका था। अब बच्चे यहाँ पे गलत सही काटम कुट्टम करने लगते नहीं, हमें ये भी देखना है कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों। देखिए अब फिर बात की जाए तो इसमें और भी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें और भी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए एक मैं तीसरा वाला बता देता हूँ, और सब एक ही तरीके से है। सेकंड में ही तीसरा वाला क्वेश्चन, और सब एक तरीके से ही है। बहुत आसान तरीके से, बहुत धीमे धीमे मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है बच्चों, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात की जाए तो हम लोग आधी से अधिक बुक को हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है, आधे से अधिक बुक को हम लोग कवर कर चुके हैं। और अगर बात की जाए हमको और कितनी चीज़ें पढ़नी है, तो अभी क्या कटा है उसको छोड़ दीजिए, मैं उसको काउंट ही नहीं कर रहा हूँ क्या कटा है, जबकि जो कटा है उसको पढ़ाऊँगा नहीं, चिंता मत कीजिएगा। तो आपको बस 1 2 3 बहुत कम पढ़ने हैं बच्चों, बहुत कम पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें से आधी चीज़ें कटी हुई आपको मिलेंगी। चलिए बहुत कम पढ़ना है तो भाई पढ़ते रहिए। क्वेश्चन हम लिखते हैं, सेकंड का कौन सा था, थर्ड वाला। देखिए सेकंड का थर्ड वाले में कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जब, तब सत्य है जब, तब सत्य है जब a बराबर है, a बराबर है। देखते हैं हम लोग, पहला a वाला ऑप्शन है 0 डिग्री, b वाला ऑप्शन है 30 डिग्री, c वाला ऑप्शन है 45 डिग्री, और d वाला ऑप्शन है 60 डिग्री। सोचिए बहुत सिंपल सा है, बहुत भैया सिंपल सा है, एक नज़र में आपको पता चल जाना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसे क्वेश्चन को हम करें कैसे, ऐसे क्वेश्चन को हम करें कैसे। जाहिर सी बात है कि सर ऐसे क्वेश्चन को करने में हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो प्रोसेस हो सकता है जिससे आपको sin 2a का जिसको फॉर्मूला पता हो, क्या पता हो, नहीं वो चीज़ नहीं। देखिए इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक तो आप क्या कर सकते हैं कि इन चारों की वैल्यू रख के चेक कर लें, इसकी भी वैल्यू रखें, LHS RHS ले लें। जैसे LHS ले लें, एक ये तरीका हो जाएगा कि आप LHS ले लें sin 2a को, और RHS ले लें 2 sin a को, ठीक है। एक बार आप लोग LHS को सॉल्व करें और एक बार आप लोग RHS को सॉल्व करें। जब इन चारों का मान रखकर और जिस पर वैल्यू बराबर आ जाएगी वो आपका आंसर सही हो जाएगा।
ठीक है। तो पहले एक बार 0 डिग्री रख के चेक कर लीजिए दोनों में, एक बार फिर 30, एक बार फिर 40, एक बार फिर 60, जिस पे सही आएगा। और मान लीजिए पहले वाले पे ही सही आ गया या मान लीजिए दूसरे पर ही सही आ गया, तो इन पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस पे सही आएगा, जिस पे दोनों बराबर आ गए वो सही हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। और दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं? देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है sin 2a। तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा का। सर 2 sin a cos a, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin a cos a। और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 sin a। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। फिर cos a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम सर? sin a अपॉन में cos, sin a अपॉन में sin a। कट के क्या आ जाएगा सर? कट के 1 आ जाएगा। अब आपको क्या पता है कि cos 1 किसकी वैल्यू होती है? सर cos 0 डिग्री के। तो cos 0 डिग्री, cos से cos कट गया, इसको काटते नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ से आया सर? तो ये फॉर्मूला है बच्चा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin a cos a। 2 sin a cos a। अगर मैंने इसको फॉर्मूले में नहीं लिखवाया होगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉरी, sin थीटा cos थीटा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा अगर मैंने फॉर्मूले पे इसको नहीं लिखवाया होगा। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऐसे और एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। तो ए बराबर क्या गया? ए बराबर 0 डिग्री आ गया। ऐसे काटिएगा मत, जैसे मैं काटा हूँ हट जाता है, कैंसिल हो जाता है इनवर्स होके, लेकिन मैंने इसको काट के आपको आसान तरीके से समझाने के लिए किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम और कितने, हम लोग 4 क्वेश्चन है, तो चौथा वाला तो मुझे लग रहा है बहुत ईजी है। देखते हैं हम क्या क्वेश्चन में और करना है, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे और नहीं करने लायक होगी तो क्लास को खत्म कर देंगे। सिंपल सी बात है। चलिए, कह रहा है अब ये फिर ऐसा ही सारे क्वेश्चन है सिंपल आसान तरीके से निकालने के लिए। कह रहा है यदि 10a प्लस बी और 10a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। और चौथा क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये ट्रू फॉल्स हो गया, आप लोग खुद से करेंगे। चौथा वाला हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, और इसमें बस 4 ही क्वेश्चन थे बच्चों, तो चौथा वाला ट्रू फॉल्स है जो कि आप लोग कर लेंगे। यदि तीसरा वाला कह रहा है यदि 10a प्लस बी, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, पेपर में आ सकता है। 10a प्लस बी, इससे एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, इस एक्सरसाइज से 1-2 नंबर में आने की उम्मीद रहती है। √3 दिया हुआ है और कह रहा है, और अभी देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताई फिर वही चीज़ इसमें भी होगा, यूज होगा। 10a माइनस बी इक्वल टू में 1/√3। ठीक है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अभी जो चीज़ हम लोग पीछे यूज किया, b का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ईजी है, कीजिए। अभी जो चीज़ हम लोग पीछे किया वही चीज़ हम लोग करने बच्चे। इससे हम लोग 2 समीकरण बनाएंगे और फिर हल कर लेंगे और b का मान निकाल लेंगे। देखिए चलिए देखते हैं हम लोग फिर से। देखिए दिया हुआ है 10a प्लस बी इक्वल टू √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है सर? √3 सर 10 की, हाँ 10 में जी 10 की बात हो रही है, कॉट की बात नहीं हो रही। जो 10 दिखाई दे रहा है तो हम लोग किस में बात करेंगे? 10 में ही बात करेंगे। बहुत बेसिक सी बात है सर। 60 डिग्री की, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 10a प्लस बी। अब ये काटिएगा मत, मैंने पीछे भी आपको बताया था काट दिया था, लेकिन ये कटता नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये अपने आप हट जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू में 60। एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन देखिए क्या दिया हुआ है सर? 10a माइनस बी इक्वल टू में 1/√3। 1/√3 साइन किसका मान होता है सर? 30 डिग्री का, 10 के। 10a माइनस बी इक्वल टू में 10 30 डिग्री, हटा दीजिए, 10 से 10 हट जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये आप लोग कितने सारे ऐसे इक्वेशन सॉल्व करके भी आए हुए हैं पीछे से। सॉल्व करने में कोई समस्या होगी नहीं? तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है सर? जैसे ही हम लोग जोड़ते हैं हम लोग को प्राप्त होता है a प्लस बी इक्वल टू में 60
और a माइनस बी इजक्वल टू में 30। सर b से b कट जाएगा, 2a आ गया इजक्वल टू 90। तो a इजक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 90 अपॉन में 2 45। a आ गया 45 डिग्री। अब a का मान रख दीजिए किसी समीकरण 1 में, ठीक है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा सर, 45 डिग्री प्लस b इजक्वल टू में 60। तो b इजक्वल टू में क्या हो जाएगा, 60 माइनस में 45। क्या आ गया, 60 माइनस में 45 करने पे सर 15, b बराबर 15। कहानी खत्म बच्चों, हो गया ये आपका सॉल्व। और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो वो ट्रू फॉल्स है, वो आप लोगों को करने की जिम्मेदारी खुद से होगी, वो आप लोगों को करने की जिम्मेदारी खुद से होगी। एक बात फिर से कहना चाहूँगा बच्चों, दिन पर दिन चैप्टर समाप्त होते जा रहे हैं, मेहनत अपनी करते जाइए वरना आप पीछे छूटते जाएंगे। तो मेहनत बरकरार रखिए, वीडियो मिल रहे हैं, वीडियो को देखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए और क्लास को अपने करते रहिए।